हेलो दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, इससे पहले का चैप्टर में यानी 3.3 में प्रश्नावली 3.3 में हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से। क्या पढ़े थे दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद से बनाइएगा और विलोपन विधि अभी हम बनाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो में अगर प्रतिस्थापन विधि से नहीं देखे हैं तो इससे पहले का वीडियो में आप प्रतिस्थापन विधि से वो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको मानते फर्स्ट और इसको मानते समीकरण सेकेंड। और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक वैल्यू को बराबर करना होता है। या तो x का वैल्यू बराबर करेंगे या फिर y का वैल्यू, किसी एक वैल्यू को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अगर हम x का वैल्यू बराबर करते हैं या तो y का वैल्यू बराबर करते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम y का वैल्यू बराबर करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें, y यहाँ पर y 3y है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें 3 से करेंगे और इसमें 1 से, क्योंकि 3 गुने y करेंगे 3y, 1 गुने y करेंगे 3y तो 3y होगा। यहाँ y का टर्म हम बराबर कर रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर। अब यहाँ पर दोस्तों एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या होगा, घटेगा। प्लस माइनस में क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अगर दोनों पे अगर माइनस रहता तो हम क्या करते, घटाते। अगर दोनों जगह पे प्लस रहता तो हम क्या करते, घटाते। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, इसलिए क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों, जोड़ने पर। अब यहाँ पर 3 गुना x करेंगे कितना होगा, 3x प्लस तो प्लस 3 गुना y करेंगे 3y बराबर 5 गुने 3 करेंगे 15। इसमें जब 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2x - 3y = 4। तो दोस्तों, अब जोड़ने पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3y जो है और 3y यहाँ पर दोनों एक प्लस में एक माइनस में है। प्लस माइनस में क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। अगर दोनों जगह पे क्या रहता, प्लस रहता तो हम क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। अगर दोनों जगह माइनस रहता तब फिर भी हम घटाने पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए क्या लिखे हैं, जोड़ने पर। तो ये 3y से 3y कैंसिल, ये दोनों जुटेगा दोस्तों, 3 और 2 कितना होगा, 5x बराबर 15 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 19। ये 5 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर होगा 19/5। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 19/5। तो x का मान जो है, चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है दोस्तों, x + y = 5। x + y = 5 है। x का वैल्यू कितना आया, 19/5। कितना आया है,
19/5 प्लस y बराबर 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, y बराबर 5 माइनस 19/5 होगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देंगे, तो y बराबर क्या होगा, एलसीएम होगा 5, 5 गुने 5 करेंगे 25 माइनस 19, तो y बराबर क्या होगा 6/5। तो लिखेंगे दोस्तों, अतः x बराबर कितना आया दोस्तों 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है दोस्तों, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मानते समीकरण फर्स्ट और इसको मानते समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक वैल्यू को बराबर करते हैं, चाहे x का वैल्यू या फिर y का। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू बराबर करते हैं दोस्तों, अगर हम y का वैल्यू बराबर करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें जो है समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, कितना से दोस्तों 2 से, और समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे और इसमें करेंगे 2 से, क्योंकि 2 गुना 2y करेंगे तो कितना होगा 4y, और ऊपर में 1 से गुणा करेंगे 4y तो 4y होगा। दोनों क्या होगा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा कर क्या लिखेंगे दोस्तों, एक प्लस में एक माइनस है, इसलिए क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो 1 से जब इस पूरे संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या होगा, क्या होगा 3x प्लस 4y बराबर 10, और 2 से इसमें करेंगे तो 2 गुने 2x 4x माइनस, तो माइनस 2y गुना 2 करेंगे तो 4y बराबर 2 गुने 2 करेंगे 4। अब यहाँ पर जोड़ रहे हैं दोस्तों, जोड़ने के बाद ये दोनों तो कैंसिल होगा, यहाँ पर ये दोनों जुटेगा 4 और 3 कितना होगा 7x, इधर जोड़ेंगे कितना होगा 14, ये 7 से 2 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया दोस्तों, तो x का मान जो है चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10, x का वैल्यू क्या है 2, 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 गुने 2 करेंगे 6 प्लस 4y बराबर 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, 4y बराबर क्या होगा 10 माइनस 6, तो 4y बराबर कितना होगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 1। तो लिखेंगे अतः x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 1। तो दोस्तों यही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और ये विलोपन विधि है दोस्तों। किस विधि से हल किया है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद हल कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले का वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। इसलिए दोस्तों अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 3x माइनस 5y तो रहेगा, ये 4 माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस का 4, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ भी दोस्तों समीकरण सेकेंड बनाने के लिए 9x तो रहेगा और ये प्लस में 2y है, इधर आएगा बराबर के तो क्या होगा माइनस का 2y बराबर
कितना होगा 7। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। इसमें दोस्तों किसी एक वैल्यू को बराबर करेंगे, या तो x का वैल्यू या तो y का। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू बराबर करते हैं या फिर y का वैल्यू बराबर करते हैं, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू बराबर करते हैं तो कितना से गुना करना होगा 3 से, और समीकरण 2 में कितना से करना होगा 1 से। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से जब समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे तो 3 गुने 3 करेंगे 9x, और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9x। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर क्या करेंगे। अब दोनों जगह पे क्या है, जब x के टर्म को बराबर कर रहे हैं दोस्तों, जब x का टर्म को बराबर कर रहे हैं तो दोनों जगह पे क्या है प्लस है। क्या है दोस्तों प्लस। जब प्लस है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों घटाने पर। अगर दोनों जगह पे माइनस भी रहता तो हम क्या लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पर दोनों जगह पे क्या है दोस्तों प्लस है, इसलिए क्या लिखेंगे घटाने पर। तो लिखेंगे 3 गुने 3x तो 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 4 गुना 3 करेंगे 12। 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 9x माइनस 2y बराबर कितना 7। माइनस घटाने पे तो माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल होगा। 15 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस में क्या होगा घटेगा। बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, तो घट के भी किस में निकलेगा माइनस में। 15 में से 2y को घटाएंगे कितना होगा 13y बराबर 12 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा 5, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए क्या होगा घटेगा। ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो y बराबर होगा -5/13। कितना होगा दोस्तों -5/13। जब y का मान -5/13 आ गया तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों 3x - 5y बराबर 4। कितना है 3x - 5y बराबर कितना है 4। तो यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू आया है -5/13, तो 3x तो रहेगा -5 इंटू -5/13 लिखेंगे y का वैल्यू बराबर कितना है 4। इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 गुने 5 करेंगे 25/13 बराबर कितना 4। ये किस में है दोस्तों प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 3x बराबर क्या होगा 4 माइनस 25/13। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1। तो लिखेंगे 3x बराबर एलसीएम लेंगे 13, 13 गुना 4 करेंगे 52 - 25 कितना होगा 52 - 25। तो 3x बराबर कितना होगा 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा कितना 2, 4 4 में से 2 गया 2 बटे में कितना 13। यहाँ से 3 से कटा सकते हैं दोस्तों 9 बार में, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है। तो लिखेंगे x बराबर कितना 9/13। तो दोस्तों x का वैल्यू आया 9/13 और y का वैल्यू आया -5/13। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया -5/13। कितना आया -5/13। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो दोस्तों ये विलोपन विधि से है, विलोपन विधि से ये है, और प्रतिस्थापन से आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर कितना 3। यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6। 2 से 6 में भाग देंगे, कितने बार में भाग लगता है 3 बार में।
3 गुना एक्स करेंगे कितना होगा 3x, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार में भाग लगता है, 2 गुने 2y करेंगे कितना होगा 4y, कितना होगा दोस्तों 4y बराबर कितना -1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे गुना, इसको 1 के साथ में गुना करेंगे क्या होगा 3x + 4y बराबर 6 गुना -1 करेंगे -6। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1 देंगे, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुने x करेंगे कितना होगा 3x, माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में, 1 गुने y करेंगे, y बराबर कितना 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, इसको 1 के साथ में गुना करेंगे 3x - y बराबर 3 गुने 3 करेंगे 9। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 3x दोनों में बराबर मिल रहा है। दोनों किस में है दोस्तों, दोनों है प्लस में। किस में है दोस्तों, प्लस में। जब दोनों प्लस में है दोस्तों तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, क्योंकि दोस्तों समीकरण फर्स्ट में भी 3x और समीकरण सेकेंड में भी 3x दोनों बराबर मिल रहा है, x का टर्म बराबर मिल रहा है, इसलिए क्या लिख दिए, दोनों प्लस में था इसलिए हम क्या लिखें घटाने पर लिखें। तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6। यहाँ भी क्या होगा 3x - y बराबर 9। जब घटा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस, x का टर्म तो कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा 9 और 6 माइनस में है तो 15, 5 से कटा देंगे 3 बार में तो y का वैल्यू कितना निकल गया -3। कितना निकला दोस्तों -3। जब y का वैल्यू -3 आ गया तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे x का मान, किसका मान y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों 3x + 4y बराबर -6। कितना है 3x + 4y बराबर -6। यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया -3, तो लिखेंगे 3x + 4 गुने -3 बराबर कितना -6। तो यहाँ क्या करेंगे 3x प्लस 4 गुने 3 करेंगे 12 बराबर कितना -6। ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। 3x बराबर कितना होगा -6 + 12, तो 3x बराबर कितना होगा +6, क्योंकि 12 में से 6 को घटाएंगे 6 होगा, 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, तो लिखेंगे x बराबर कितना 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया है और y का वैल्यू 3 आ गया है तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना -3। तो दोस्तों ये है विलोपन विधि से जो है क्या होगा, यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।